शू जिया और शाह फैंग की पत्नी ने पूरे 2 महीने आराम किया, लेकिन मैंने घर में कोई काम नहीं किया। तभी जब मैं अपनी पत्नी के साथ काम खत्म ही कर रहा था, मुझे एक अच्छी खबर सुनने को मिली। क्योंकि मिस्टर श्याली ने इस्तीफा दे दिया था, अब मुझे फिजिक्स का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। येस, थैंक यू। लेकिन मेरी बेवकूफ़ पत्नी पीछे से हंसते हुए बोली, तुम्हें फिजिक्स टीचर से इतनी नफरत है? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मिस्टर शाह अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आती। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम्हें पता है उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? फू वानवान बिल्कुल भी गॉसिप नहीं कर रही थी। उसने सीधा जवाब दिया, उन्होंने आज क्लास में खुद बताया। उनकी बेटी बहुत काबिल है, लेकिन कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए वो वापस काम पर जा रहे हैं। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो तुम्हें उनकी उस बेटी को धन्यवाद कहना चाहिए, जो नीले रंग में खोई रहती है और कोई काम नहीं करती। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो फिर बोली, सिर्फ उसी की वजह से तुम जल्दी आज़ाद हो पाए हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फू वानवान ने याद दिलाया, सिर्फ टीचर बदल रहा है, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं। मैंने हंसते हुए कहा, इतनी भी बदकिस्मती नहीं होगी कि फिर कोई इतना स्ट्रिक्ट टीचर मिल जाए। फिर मैंने मजाक में कहा, क्या पता इस बार कोई खूबसूरत मैडम आ जाए। इतना सुनते ही फू वानवान ने मुझे घूरा। तुम फिर क्या सोच रहे हो? अपनी पहचान याद रखो, तुम शादीशुदा आदमी हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। असल में मैं तो बस रात को अपनी पत्नी को गले लगाकर सोने के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा, घर में सिर्फ मैं था। टेबल पर एक नोट रखा था, मैं काम पर जा रही हूँ, नाश्ता अच्छे से कर लेना। कॉलेज का पहला दिन था, पहली क्लास फिजिक्स। पूरा क्लासरूम 3 सेकंड तक शांत रहा, और फिर अचानक शोर मच गया। मुझे सिर्फ 3 मिनट दो, मैं इस नई मैडम की पूरी जानकारी निकाल दूंगा। मैंने सिर उठाकर स्टेज की तरफ देखा, और मेरे दिल को जोर का झटका लगा। वान वान। अगले ही पल मैं भूत की तरह चिल्लाया, वाइफ। पूरा क्लास मेरी तरफ देखने लगा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई। मैं घबरा कर खड़ा हुआ। सॉरी टीचर, मैं थोड़ा बेवकूफ़ हूँ। खूबसूरत लड़की देखते ही मुंह से वाइफ निकल गया। फू वान कुछ पल के लिए चौंक गई, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, लड़कों को थोड़ा रिजर्व रहना चाहिए। उसने बोर्ड की तरफ मुड़कर कहा, मेरा नाम फू वान है। मिस्टर शाह काम की वजह से नंदा छोड़ चुके हैं। अगले 4 फिजिक्स कोर्स मैं पढ़ाऊंगी। फिर उसने होमवर्क और एग्जाम के नियम समझाने शुरू किए। जो भी स्टूडेंट होमवर्क जमा नहीं करेगा, उसे कल सुबह मेरे ऑफिस आना होगा। मेरा सिर घूमने लगा। मेरी पत्नी मेरी टीचर बन गई थी, और सबसे बड़ी बात, वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में आ गई थी। क्लास खत्म होते ही कुछ लड़के उसके आसपास पहुंच गए। मैम, आपका सोशल आईडी मिल सकता है? मैम, क्या आप सिंगल हैं? फू वान ने मेरी तरफ एक नज़र डाली और शांत आवाज में बोली, मैं सिंगल नहीं हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, हाल ही में शादी का सर्टिफिकेट मिला है। पूरा क्लास दुखी हो गया, लेकिन अंदर से मैं खुशी से पागल हो रहा था। उस रात जब फू वान घर लौटी, मैं गायब था। वो ऊपर गई तो देखा मास्टर बेडरूम अंदर से लॉक था। बाहर एक छोटा तकिया और कंबल पड़ा था। चेन, दरवाज़ा खोलो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए बारबेक्यू लाई हूँ। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। क्या लाई हो? वो हंस पड़ी। मटन स्क्यूअर, फ्राइड पोर्क, सब तुम्हारा पसंदीदा। मैंने गुस्से में कहा, मुझे हनी मत बोलो। तुम जानती थी कि मैंने होमवर्क नहीं किया, फिर भी क्लास में मेरी बेइज्जती की। फू वान ने मासूम चेहरा बनाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही याद दिलाया था। फिर वो मुस्कुराए, वैसे अगर अभी से लिखना शुरू करो तब भी शायद पूरा ना हो पाए। मैं तुरंत परेशान हो गया। आखिरकार मैं उसके स्टडी रूम में गया और धीरे से बोला, वाइफ हेल्प मी। वो उस वक्त मीटिंग में थी। स्क्रीन पर ढेर सारे लोग बैठे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैं शर्म से भागकर कंबल में छिप गया। कुछ देर बाद वो मेरे पास आए और बोली, बाहर आओ। उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, सू चेन ने शरारत से कहा। वान ने आंखें तरेरी, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी होगी। सू चेन ने उसे दोनों हाथों से गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने सुन भी लिया तो। अपनी पत्नी को पुकारने में क्या गलत है? मैं अभी अभी बाहर आया हूँ। हमारे पति पत्नी होने के नाते क्या मेरे होमवर्क को थोड़ा टाला जा सकता है? फू वान इन 2 मीठे शब्दों से मन ही मन पिघल गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को दबाते हुए सख्त लहजा अपनाया, नहीं, ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन मैंने आज क्लास में पहले ही कह दिया था, तुम जैसे लोग जिन्होंने होमवर्क में एक शब्द भी नहीं लिखा, उनके 80% अंक काट लिए जाने चाहिए। सू चेन का मुंह उतर गया। फू वान, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। क्या 50% काटना काफ़ी नहीं है? मेरे पास अभी भी 3 क्रेडिट कम हैं। अगर तुमने 80% काट लिए तो मैं सचमुच ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगा। वान मुस्कुराई, पतिदेव, आपका ये स्कोर तो कटना तय है। अगर इसे वापस पाना चाहते हो तो देखना होगा कि हमारे चेन का प्रदर्शन कैसा रहता है।
सू चेन ने मौका पाकर अपनी आंखें नीचे की और वान वान के होठों के कोने पर धीरे से एक किस किस कर लिया। वान वान ने खुद को संभालते हुए कहा, हुस्न का जादू यहाँ काम नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम हर खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी बुलाते हो। सू चेन हंस पड़ा, हाँ, मैं हर खूबसूरत लड़की को अपनी पत्नी ही बुलाता हूँ। तो फू टीचर, आपको जब भी अंक काटने हो आप बेझिझक काट सकती हैं। बड़ी बात नहीं है, मैं ग्रेजुएट होने से पहले एक बार फिर शादी कर लूँगा, फिर से 5 क्रेडिट मिल जाएंगे। ये सुनकर वान वान ने दूरी बनाते हुए कहा, हमारा रिश्ता तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है, इसलिए दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। चाहे स्कूल हो या घर, अपने कर्तव्य का पालन होना चाहिए। तुम आराम से बगल वाले बेडरूम में सो जाओ। सू चेन ने भी टशन दिखाए, ठीक है, अगर प्यारे अचेन को अपनी पत्नी की याद आए तो वह बगल वाले बेडरूम में मुझसे मिलने आ सकता है। क्या मैं इतना बेताब हूँ? और हाँ, आगे से क्लास में तुम्हें वह फटे हुए काले मोज़ेक स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। वान वान समझ गई कि उसके पति को जलन हो रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, अचेन, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं अपने पति की बात मानूंगी, इसे सिर्फ अपने पति को ही दिखाऊंगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। ड्रामा फिजिक्स मेजर के लिए हफ्ते में 3 बड़ी क्लासें होती थीं और वे तीनों हफ्ते के शुरुआती दिनों में ही थीं। सू चेन के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। क्लास में पोडियम पर खड़ी वान वान को देखकर उसने राहत की सांस ली कि आज उसने काले मोजे नहीं पहने थे। वान वान ने क्लास शुरू करते हुए कहा, क्लास शुरू करने से पहले मैं गर्मियों की छुट्टियों के होमवर्क के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। अभी भी 5 छात्रों ने अपना होमवर्क जमा नहीं किया है। सामान्य तौर पर 50% अंक काटे जाते हैं, लेकिन छात्र सू चेन, तुमने इस होमवर्क में एक शब्द भी नहीं लिखा है, इसलिए तुम्हारे 80% अंक काटे जाते हैं। पूरी क्लास सन्न रह गई। सू चेन सोचने लगा कि भले ही वह फाइनल में पूरे नंबर ले आए, फिर भी फेल हो जाएगा। उसके हॉस्टल रूम 506 के दोस्तों ने तो मन ही मन फू वान वान को विलेन मानकर खराब रेटिंग भी दे दी। लेकिन वान वान ने एक उम्मीद की किरण छोड़ी, जिन छात्रों के अंक कटे हैं वे क्लास में एक्टिव रहकर और आगे का होमवर्क समय पर पूरा करके अपने कुछ अंक वापस पा सकते हैं। हॉस्टल में सू चेन के दोस्तों ने उसे बताया कि अगले शनिवार को नए छात्रों के लिए एक वेलकम पार्टी है, जिसमें हिस्सा लेने पर सोशल वर्क के 2 क्रेडिट मिलेंगे। सू चेन ने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन करके अपना गिटार मंगवाया, लेकिन जब पार्सल आया तो गिटार रास्ते में ही टूट चुका था। शाम को जब वान वान घर आए तो उसने सू चेन को उदास होकर गिटार ठीक करने की कोशिश करते देखा। क्या हुआ? सू चेन ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अगले हफ्ते वेलकम पार्टी में गिटार बजाना है। ये सब उस बेरहम फू टीचर की वजह से है जिसने मेरे 80% अंक काट लिए। क्रेडिट्स पूरे करने के लिए मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा। वान वान ने टूटे गिटार को देखा और कहा, लगता है यह इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। मैं कल इसे ठीक करवाने ले जाऊंगी, लेकिन इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। उसने चुपचाप उस गिटार को पैक करके दरवाजे के पास रख दिया। रात को जब सू चेन नहाकर सोने जा रहा था, वान वान हाथ में तकिया लिए उसके कमरे में आ गई। सू चेन ने अकड़ दिखाते हुए कहा, तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। तुम बगल वाले बेडरूम में जाओ। वान वान धीरे से आगे बढ़ी, नीचे झुकी और अपनी कोमल उंगलियों से उसकी बाँह खींचकर उसकी बाहों में समा गई। उसने प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे गले लगाकर नहीं सोना चाहते? मैं बहुत खुशबूदार और मुलायम हूँ, और अगर तुम चाहो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। क्या तुमने इन 2 दिनों में मुझे याद किया? सू चेन का सारा गुस्सा हवा हो गया और वह उसके जादू में खो गया। सू चेन घर लौटा तो वहाँ एक बिल्कुल नया और महंगा गिटार रखा हुआ था। वान वान किचन में खाना बना रही थी। सू चेन ने पूछा, तुमने इतना महंगा गिटार क्यों खरीदा? मैं तो बस इस पार्टी के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। वान वान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बड़ी मुश्किल से परफॉर्म करने जा रहे हो, आगे घर पर बजाना। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें देखने ज़रूर आऊँगी। सू चेन को कॉलेज में वान वान की लोकप्रियता का पता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी खूबसूरत पत्नी को कोई और देखे। उसने कहा, फू टीचर, बेहतर होगा कि आप ऑफिस में ही रहें। आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वान वान ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या मेरे पतिदेव मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते? सू चेन ने अपनी जलन छुपाते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत क्यों दिखती हो? पूरा दिन खुद को इतना सजाकर क्यों रखती हो? स्कूल के फोरम पर लोग तुम्हें अपने घर की लक्ष्मी बनाने के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार हैं। वान वान मन ही मन मुस्कुराई कि उसके पति की तारीफ और जलन कितनी प्यारी है। उसने कहा, ठीक है, आगे से मैं खुद को इतना नहीं सजाऊंगी। अचेन, अगर तुम्हें सचमुच डर है कि कोई मुझे छीन लेगा तो मेरे लिए एक अंगूठी खरीद लो, ताकि लोगों को पता रहे कि मैं शादीशुदा हूँ। सू चेन ने फैसला किया कि इस पार्टी के बाद वह उसके लिए एक बेहतरीन अंगूठी खरीदेगा। परफॉर्मेंस से ठीक एक रात पहले सू चेन घबराया हुआ था। तभी वान वान देर से घर लौटी और अपनी पीठ के पीछे से एक खूबसूरत बॉक्स निकाला।
यह एक मशहूर फैशन डिजाइनर का डिज़ाइन किया हुआ बेहद कीमती सूट था। जब सू चेन वह सूट पहनकर बाहर आया तो वान वान उसे देखती ही रह गई। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर सू चेन को एक प्यारा सा किस किया। वेलकम पार्टी वाले दिन सू चेन ने सूट पहनकर स्टेज पर गिटार के साथ बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन पूरी परफॉर्मेंस के दौरान उसे वान वान कहीं दिखाई नहीं दी। सू चेन का दिल थोड़ा उदास हो गया कि उसने मना किया था तो वह सचमुच नहीं आई। जब वह स्कूल के पिछले दरवाजे पर पहुंचा तो वहां वान वान अपनी कार के पास फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता लिए खड़ी थी। पतिदेव, बधाई हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, उसने फूल देते हुए कहा। सू चेन खुश तो था पर उसे मलाल था कि वान वान ने उसे गाते हुए नहीं देखा। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और वीचैट चेक किया। वान वान के फ्रेंड्स सर्कल मोमेंट्स में सू चेन की स्टेज वाली तस्वीर पोस्ट थी जिसका कैप्शन था तारों से भरा आसमान। वह तस्वीर ऑडिटोरियम की सबसे आखिरी रो से छिपे हुए ली गई थी। सू चेन ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने स्कूल के सारे टीचर्स को ब्लॉक कर रखा है? वान वान ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, ये वीचैट अकाउंट मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करती हूँ, काम के लिए नहीं। सू चेन मुस्कुरा उठा। उसकी पत्नी वाकई में बहुत चालाक, समझदार और उससे बेइंतहा प्यार करने वाली थी। घर लौटने पर वान वान अचानक सोफे पर बैठ जाती है और काफ़ी थकी हुई और बीमार लगती है। सू चेन उसका माथा छूता है तो उसे बहुत तेज बुखार होता है। सू चेन घबरा कर कहता है, वान वान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। दोनों नानचेन पीपल्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां वान वान की दोस्त डॉक्टर जियांग उन्हें मिलती है। वान वान कहती है, जियांग, यह मेरे पति हैं, सू चेन। डॉक्टर जियांग मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वाह जीजा जी, नमस्ते। सू चेन, तुम बाहर रुको, मैं इसका अंदर चेकअप करती हूँ। डॉक्टर के केबिन के अंदर डॉक्टर जियांग वान वान का चेकअप करते हुए हंसती है और कहती है, वान वान दीदी, तुम्हारी बीमारी की वजह कोई वायरस नहीं है। तुम बहुत लंबे समय से अपनी इच्छाओं को दबा रही हो, इसी वजह से शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी हुई और बुखार आ गया। वान वान शर्माकर जियांग का मुंह बंद करते हुए कहती है, चुप रहो। सू चेन के सामने ऐसा कुछ मत बोलना। हॉस्पिटल से कार में वापस लौटते हुए सू चेन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है और मन में सोचता है कि यार कितनी बेइज्जती की बात है। डॉक्टर ने कहा कि इच्छाएं दबाने से बुखार आया है, लेकिन कल तो हमने, फिर ऐसा क्यों? क्या वो डॉक्टर फर्जी थी? बाद में बेडरूम में बिस्तर पर लेटे हुए सू चेन अपने फ़ोन पर सर्च करता है, लंबे समय तक इच्छाएं दबाने से महिलाओं पर क्या असर पड़ता है। फ़ोन की स्क्रीन पर लिखा आता है, हार्मोनल असंतुलन, बुखार आना आदि। सू चेन शॉक्ड होकर खुद से कहता है, ओ तेरी, सच में ऐसा होता है क्या? हम दोनों की शादी हो चुकी है तो इसमें शर्माना कैसा? मैं उसे और बीमार नहीं देख सकता। आखिरी सीन में वान वान स्टडी रूम में कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। सू चेन धीरे से कमरे में दाखिल होता है। वह चुपचाप पीछे से आता है और बिना कुछ कहे वान वान को अचानक अपनी गोद में उठा लेता है। वान वान चौंक कर पूछती है, अरे सू चेन, यह क्या कर रहे हो? सू चेन उसे टेबल पर बिठाते हुए और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, कल मैंने तुम्हें अधूरा छोड़ दिया था ना। वान वान की ड्रेस वैसे ही छोटी है। सू चेन धीरे धीरे उसके और करीब आता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं।